नमस्कार। मैं आज यहाँ ना किसी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। मैं आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स की आवाज बनकर बात कर रहा हूँ। 9 फरवरी 2026 को सीबीएसई ने एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के मुताबिक 2026 से क्लास 12 के आंसर शीट्स की चेकिंग ऑन स्क्रीन मार्किंग के जरिए की जाएगी। यानी अब आंसर शीट कागज पर नहीं कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक होगी। सुनने में मॉडर्न लगता है, सुनने में एफिशिएंट लगता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आइडिया अच्छा है या बुरा। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये डिसीजन इस समय इस तरीके से लागू होना चाहिए? मैं कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा। मैं सीबीएसई के खुद के सर्कुलर से बात कर रहा हूं। सीबीएसई के मुताबिक हर साल इंडिया और 26 देशों में लगभग 46 लाख स्टूडेंट्स 46 लाख स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। सीबीएसई का कहना है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग से टोटलिंग एरर्स खत्म होंगे, इवैल्यूएशन फास्ट होगा, टीचर्स अपने स्कूल से चेकिंग कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा और सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। मैं ये मान लेता हूं कि ये सब थ्योरी में सही लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थ्योरी से अलग होती है। और एजुकेशन सिस्टम में एक गलती सिर्फ नंबर नहीं बिगाड़ती, जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। आज फरवरी का महीना चल रहा है, 2 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, बोर्ड एग्जाम सर पर खड़े हैं, टीचर्स ऑलरेडी एग्जाम ड्यूटी के लिए असाइन हो चुके हैं, प्री बोर्ड्स के कॉपी चेकिंग कर चुके हैं, पेपर सेटिंग और इन्विजिलेशन में लगे हुए हैं। और इसी टाइम पर उन्हें कहा जा रहा है, नया सिस्टम सीखिए, नया सॉफ्टवेयर समझिए, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ऑन स्क्रीन मार्किंग कोई छोटा सा अपडेट नहीं है, ये पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम का ओवरहॉल है। जब ओवरहॉल बिना प्रॉपर एडजस्टमेंट के होता है तो सिस्टम नहीं, लोग टूटते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या टीचर्स को इतना वक्त मिला है कि वो इस सिस्टम से पूरी तरह कंफर्टेबल हो पाए? सीबीएसई के सर्कुलर में स्कूल्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। पब्लिक स्टैटिक आईपी, मिनिमम 2 एमबीपीएस इंटरनेट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अपडेटेड कंप्यूटर्स, प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स। ये सब कागज पर बहुत सिंपल लगता है, लेकिन देश का सच कागज से नहीं, जमीन से दिखता है। आज भी हमारे देश में हजारों स्कूल्स ऐसे हैं जहां बिजली स्टेबल नहीं है, इंटरनेट कंसिस्टेंट नहीं है, कंप्यूटर लैब सिर्फ नाम की है। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूरल और सेमी अर्बन इंडिया की बात कर रहा हूं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है तो सिस्टम स्ट्रांग होने के बाद भी फेल हो जाता है। तो मेरा सवाल है, क्या सीबीएसई गारंटी दे सकता है कि हर स्कूल, हर एग्जामिनर, हर जगह इस सिस्टम के लिए रेडी है? क्लास 12 सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, ये एग्जाम डिसाइड करता है कॉलेज एडमिशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कई स्टूडेंट्स के लिए करियर का पहला मोड। अगर इवैल्यूएशन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ, अगर एग्जामिनर सिस्टम से स्ट्रगल कर रहा हुआ, तो उसका नुकसान स्टूडेंट उठाता है। और स्टूडेंट के पास ना करेक्शन का मौका होता है, ना रिपीट का ऑप्शन। मैं एक सिंपल बात कहना चाहता हूं, एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में सही लगते हैं, एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में सही होते हैं, स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर नहीं। टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, बिल्कुल लानी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी तब लानी चाहिए जब उसे चलाने वाले कॉन्फिडेंट हो, कंफर्टेबल हो और ट्रेंड हो। मेरा सीबीएसई से कुछ रिक्वेस्ट है। मैं यहां प्रोटेस्ट करने नहीं आया हूं, मैं सीबीएसई से विनम्र और रेस्पॉन्सिबल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इस डिसीजन को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 साल का प्रॉपर ट्रांजिशन लीजिए। पहले फुल स्केल ट्रेनिंग हो, मॉक इवैल्यूएशंस हो, पायलट स्कूल्स में इंप्लीमेंटेशन हो, टीचर्स को बिना प्रेशर के सीखने का मौका मिले। उसके बाद इसको नेशन वाइड लागू कीजिए। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ऑन स्क्रीन मार्किंग एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, लेकिन प्रोग्रेस का मतलब जल्दबाजी नहीं होता। सही डिसीजन अगर गलत टाइम पे लिया जाए तो वो भी गलत लगता है। सीबीएसई इस देश के सबसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूशंस में से एक है और इसीलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स सीबीएसई से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि सीबीएसई का हर डिसीजन स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दे, डर नहीं। इसीलिए मेरी सिर्फ इतनी सी अपील है, टेक्नोलॉजी लाइए, लेकिन इंसानों को साथ लेकर।
सिस्टम बदलिए, लेकिन फ्यूचर को रिस्क में डालकर नहीं। धन्यवाद।